देखो ये वाला तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आया, ज़्यादा फील भी होगा। चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, मतलब बाइक हो या फिर साइकिल हो, टू व्हीलर में तुम जब कोई मोड़ आती है तो ऐसे झुक नहीं जाते पूरा। जैसे कभी रेसिंग वाले भी देखना, लोग चिपक के निकल जाते हैं लोग सटाक से। आखिरकार हम लोग को वही मान लो एंगल है, वर्टिकल है, इतना एंगल थीटा है। और जो कर्व होता है, मान लो इस कर्व पे घूम रही ना साइकिल, तो इसका कोई ना कोई रेडियस होता है, इसका मान लिया हमने r। आगे का ये टायर है, पीछे की साइकिल बाद में आएगी। मतलब फ्रंट से हम लोग देख रहे हैं फिगर कैसा होगा। इसमें आखिरकार ये नॉर्मल मान लेते हैं हम, यहाँ के आखिरकार नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ। तो mg लगेगा डाउनवर्ड, किस साइड लगेगा, mg लगेगा डाउनवर्ड। ये बताओ अगर मोड़ पे तुम लोग साइकिल अगर नहीं झुकाओ, टेढ़ी नहीं करो तो क्या होगा, दूर चले जाते कि नहीं। सिस्टम वही है, बहुत सिंपल सा है, नोट्स की टेंशन मत लेना, वो सब तो हो जाएगा। अब जैसे देखो क्या हुआ, चलो धरती में से ले लेता है, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये मान लो इसके जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आर। आर तो भाई ऐसी तो लगे कहाँ, mg की निकल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या कहा, और हमेशा आर जी किसके होता है, हाँ जो प्लेन होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। अब जैसे देखो इतना हम लोगों ने लगा लिया है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे कुछ ऐसा। कैसा बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम ऐसा। ये बताओ ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा किसके बराबर होगा, ये वाला जो थीटा होगा वो होगा इसके बराबर। अब मेन दिक्कत है कि आखिरकार ये आया कैसे। तो अगर तुम इमेजिन करो, क्या करो, इमेजिन अगर तुम पे हो रहा हो, तो ऐसे मान लो ये है ना, ये मान लो हमने ऐसा मान लिया है। अगर इसको खसका के यहाँ ऐसे लाओगे ना, सीखे हो जाएगा। हाँ बोलो, थीटा तो हमेशा 45 डिग्री होगा, जरूरी थोड़ी है। थीटा जे भी 45, थीटा दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ज्यादा वो कर दो यार, तो ये मान लो अल्फा मान लो, या फिर इसे मान लो 90 माइनस थीटा। हाँ तो अल्फा मान लो, तो अभी जो थीटा के इक्वल हो गया ना। कौन सा, जे ये 45 कैसे होगा हमें बताओ पहले। नहीं, जैसे कि वो भी थीटा हो गया। अच्छा, इसको आपने लिया क्या? देखो सुनो, हमें बता रहे हैं कि हमें पता है कि हम रूट से कितना मोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता रहता है कि हम रूट से कितना मोड़ते हैं। फिर हम जैसे ऐसे जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं, मतलब ऐसे सीधे जा रहे हैं ना, ऐसे जाते हैं, फिर हम इतने मोड़ते हैं ना, तो हम इसके हिसाब से देखते हैं कि हमने साइकिल कितनी मोड़ी है हैंडल के साथ। हाँ, तो हैंडल के साथ मतलब जो इतना बता रहे कि ऐसे अब पहले हम सीधे चल रहे थे, पहले तुम ऐसे चल रहे थे सीधे, और फिर तुमने साइकिल मोड़ दी ऐसे ही। आखिरकार तुम कितने मोड़े हैंडल से, थीटा ही तो मोड़े ना। चौक लाए थे ना, हमने सोचा थीटा से ला रहा है। तो हम समझा रहे थे कि आखिर कैसे। तो ये मतलब थीटा ए है। देखो सुनो, हम लोग इतना चीज क्लियर हो चुके हैं। तो हमने इतना देख लिया, तो एक ये कितना होगा, ये होगा आर साइन थीटा, और ये कितना होगा, ये होगा आर कोस थीटा। इसका मतलब ये है क्या है कि mg आर कोस थीटा के बराबर इक्वल टू आर कोस थीटा, और सेंटीमीटर फोर्स mv² अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर। इतनी चीज क्लियर है। इसका मतलब ये है कि तुम किसकी वैल्यू निकालो, तुम इसकी हेल्प से निकाल लो आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो निकालोगे mg अपॉन cos थीटा। और ये वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो। सिंपल सा नहीं, डिवाइड भी कर देते, कई लोग उससे डिवाइड में परेशान हो जाते हैं। हमने इसका लिया तो mv² अपॉन आर इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा टेन थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो m और m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा b² इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी
टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि जो सेंटीमीटर फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आर साइन थीटा की वजह से। और बाकी जो दो हम केस कर चुके थे उसमें सेंटीमीटर फोर्स किसकी वजह से आ रहा था, बाकी दो मतलब बाकी कंपोनेंट्स पहले वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा था। बाकी में जो उसमें आ रहा था वो आ रहा था आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा में। और इसमें किसकी वजह से आ रहा है, इसमें आ रहा है आर साइन थीटा की वजह से। कितनी चीज क्लियर, कोई दिक्कत बताओ तो वो। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार हमने इतनी डिपेंडेंसी बना ली है, इतना हो गया है। अब इसमें हम लोगों की वेलोसिटी तो मैटर नहीं कर रही है, अब जो मैटर कर रहा है वो कर रहा है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन आर जी ना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी। मतलब तुम्हें साइकिल भी सोच समझ के मोड़नी है। अगर ज्यादा झुक जाओगे, अगर मान लो इतने से ये रहा, ज्यादा झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा, टपक जाओगे। क्या हो जाएगा, टपक जाओगे। क्यों टपक जाओगे, क्योंकि जो सेंटीमीटर फोर्स उतना तो है प्रोवाइड नहीं होगा साइकिल में घूमने के लिए। टायर को रेडियस बढ़ जाए तो बढ़ जाए तो बढ़ जाए, टायर का थोड़ी आर रेडियस है, गोला वो कितना दूर, वो तो है कि आखिरकार जो तुम जिस कर्व में जिस मोड़ पे तुम मोड़ रहे हो कर्व की रेडियस उसका रेडियस है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसका रेडियस है। आखिरकार मतलब तुम्हें थीटा कितने से मोड़ना है, मतलब तुम लोग हाँ म्यू को कोई वो नहीं कर कोई नहीं आया है, कुछ पार्ट्स आया है नहीं आया ना, क्योंकि आखिरकार ने मान ली, क्योंकि हमने मान लिया है। सुनो, इसमें हम एक अजम्पशन लेके चले हैं कि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर हाँ मतलब मिनिमम स्मॉल है, बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। अगर यही क्वेश्चन अगर हम ऐसा करना चाहें, कैसा, अगर फ्रिक्शन आ जाए तो कैसा करोगे बताओ। अगर फ्रिक्शन आ जाए तो ये क्वेश्चन कैसे ड्राइव करोगे, सबसे पहले सोचो। चलो उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, सुनो बेटा ध्यान से, तो एक खसक की साइड जाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा इसको इस साइड। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आखिरकार इसके साथ ये चपक के आ जाएगा, तो चपक के आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ प्लस आर साइन थीटा। अब देखो हम दोबारा करा रहे हैं, देखो इतनी सब कुछ इक्वेशन याद है ना, कि हमने बोला है कि ये ऐसा रहा है, ऐसा रहा है, यहाँ एफ प्लस आर साइन थीटा, आखिरकार ये आर था, नीचे एम जी था, यहाँ आर कॉस थीटा था, और ये मान लो ये थीटा, ये एफ प्लस आर साइन थीटा, एफ प्लस आर साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, और आर कॉस थीटा इक्वल टू होगा एम जी के बराबर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आर की, तो आर की हो जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। तो म्यू आर प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। म्यू ले लो, आर ले लो कॉमन, आर इक्वल टू म्यू प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या रखी थी, एम जी कॉस थीटा, म्यू प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल आउट, इसकी तुम लेके जाओगे तो आ जाएगा म्यू कॉस थीटा, और फिर हो जाएगा ये टेन थीटा इक्वल टू
जी भी तो आएगा। वो हम सब ऐसा ही ले आ रहे हैं, बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इन दोनों में ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिलेशन आ जाएगा तो थीटा और इसका रिलेशन आ जाए। अगर देखो सुनो, अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स होता तो इक्वेशन बनती है ऐसी। कैसी बनती? हमें मेन समझाने का मतलब था कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता तो बनती ऐसी इक्वेशन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इक्वेशन कैसी बन रही है? tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी ऐसी बन रही थी क्या? नहीं, साइक्लिस्ट की। इसका मतलब अगर तुम ये वाली याद कर लो, ये वाली अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? म्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाली बन जाएगी, और म्यू की वैल्यू कुछ रखोगे तो ये वाली बनी रहेगी। क्लियर? क्लियर कि नहीं? ये क्वेश्चन अब हम बना के देते हैं, तुम लोग चेक करो कि वो चीज वैलिड है कि नहीं है। हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी की म्यू की वैल्यू है कितनी? 0.5। और थीटा की वैल्यू उसने ले ली है 60। और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है वो है मान लिया है 7 मीटर। तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? अगर इसमें फ्रिक्शन है तो रेडियस कितनी दी हुई है? 7। करो। जी निकालना है। अरे कुछ नहीं, सिंपल सी इक्वेशन में इक्वेट करते जा, सिंपल सा होता जाएगा। जी की वैल्यू 10 ले लिया करो। 70√3। देखो सुनो, इसकी वैल्यू 0.5, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 0.5 ये भी प्लस tan थीटा की उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 बी स्क्वायर 70। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 इंटू 70। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 70√3। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ।